नमस्कार। आप सभी का ज्योतिष अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से कैसे जानें कि कैंसर को किस तरह से जान सकते हैं, उसके बारे में हमारा आज का विषय है। कैंसर रोग के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ग्रहों को, राशियों और भावों को जानना होता है। ये बहुत ही संवेदनशील अवयव है, जैसे कि इसे एक असामान्य प्रकार की वृद्धि है जो कि इसे विनाशकारी कह सकते हैं। ये हमारी बॉडी में बहुत तेज़ी से विकसित होता है, इसीलिए इससे हमें थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत होती है। टाइम टू टाइम हमको जांच कराते रहना चाहिए अपने शरीर की। तो यहाँ हमें कुंडली से कैसे देखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज का विषय हम वो देखते हैं। इसके बारे में देखने के लिए कैंसर का पूर्वानुमान हम कुंडली से कैसे करें, पहली चीज़ ये देखते हैं। यदि सन, मून 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस और इनके लॉर्ड राशियाँ कन्या, मीन, कर्क, धनु, तुला पीड़ित हों, तो यह हमें समझना चाहिए कि हमें यह बीमारी होने का संभावना है। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक एक स्टेप वाइज बताई जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि देखना है हमको सबसे पहले 6th हाउस, 8th हाउस और इनके भाव के स्वामियों के मध्य क्या रिलेशन है। 6, 8, 12 और सबसे पहले 6 और 8 भाव के लॉर्ड्स के मध्य का रिलेशन देखना है। फिर हमें देखना है कि शनि, राहु जो कि लंबी बीमारियों को सूचित करते हैं, इनको देखना है, इनकी स्थिति देखनी है, कहाँ बैठे हैं और किसके साथ बैठे हैं। मंगल जो कि हमें अल्सर जैसे रोगों से संबंधित बीमारियां देते हैं, तो कदाचित यह राहु केतु के एक्सेस में तो नहीं है, उनसे पीड़ित तो नहीं है, यह देखना है। फिर देखना है कि 6th हाउस का लॉर्ड, 8th हाउस लॉर्ड या इन भावों को प्रभावित करने वाले और प्लैनेट कौन से हैं, ये चीज़ देखना है। नेक्स्ट है कि शनि, राहु या केतु, मंगल 6th हाउस लॉर्ड यानी 6th हाउस का जो स्वामी है, 8th हाउस का लॉर्ड और 12th हाउस के लॉर्ड, ये पीड़ित करने वाले ग्रह अधिक हैं या कम हैं, मतलब मेलेफिकनेस कितनी है, ये हमको चेक करना है। फिर ये असाध्य ट्यूमर का कारण पीड़ित वृश्चिक राशि भी होती है बहुत हद तक। हमें उस राशि की जांच करनी है कि वो कहाँ पर है और कितना पीड़ित है, उस पर क्या इम्पैक्ट है। नेक्स्ट कि पीड़ित ग्रहों पर शुभ बृहस्पति, शुक्र या बलि शुभ शनि को भी हम देख सकते हैं और उसके प्रभाव को, ये हमें उपचार में सहायता देते हैं। ये सारे प्लैनेट शुभ हैं, तो ये हमको एक बहुत अच्छा डॉक्टर प्रोवाइड कर सकते हैं और हमको सही समय पे सही जो डॉक्टर का ट्रीटमेंट होता है वो मिल जाता है। फिर है कि पीड़ित दशा के अंदर रोग के प्रकट होने की संभावनाएं होती हैं। दशाएं क्या हैं? दशा ही है जो हमको सब कुछ देती है, दशा से ही सारी चीज़ें हम तक पहुंचती हैं। प्लैनेट बैठे होते हैं, राशियां सब अपने प्लेस पर, लेकिन जब दशा आती है तो वो फलित होते हैं। यदि रोग देने वाले ग्रह की दशा के बाद शुभ और अनुकूल की दशा योग आ जाए, जैसे कि योग कारक की दशा, किसी भी योग कारक प्लैनेट की दशा आ जाती है उसके बाद, तो रोग के प्रारंभ में ही आपको ज्ञात हो जाता है, यानी आप डायग्नोज हो जाता है, आपका रोग डायग्नोज हो जाएगा, आपको पता चल जाता है और उसका उपचार भी बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये हमारे योग कारक प्लैनेट की अच्छी क्वालिटी होती है। यदि शुभ और बलि ग्रह का प्रभाव हो तो कदाचित रोग पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है, मतलब शुभ ग्रह बलि हैं तो आपका रोग पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। रोग को पूर्ण जानने के लिए हमारी कुंडली में बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, जिनको कि हम वर्ग चार्ट के नाम से जानते हैं। पाराशर ऋषि द्वारा ये 16 मुख्य चार्ट्स हैं। तो हम बीमारी के लिए भी उन सारे चार्ट्स में से कुछ चार्ट्स को लगाते हैं, जैसे D1 चार्ट आपका खुद का है, D9 चार्ट होता है, फिर है
आपका D3 चार्ट, देशकांड चार्ट। नेक्स्ट है D6, D6 हमारी हेल्थ को बताता है, और D27 हमारी स्ट्रेंथ बताता है कि हमारी स्ट्रेंथ कितना है। नेक्स्ट होता है D30, इससे भी हम D30 चार्ट से व्यक्ति की बीमारी, उसका दुर्भाग्य, पूर्व दोष, पूर्व कर्म का आंकलन हम ग्रहों द्वारा व्यक्त कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कुंडली में ये सारे चार्ट्स आपके क्या दे रहे हैं। तो इस तरह से सारे चार्ट्स को लगाना पड़ता है, नॉट कि ओनली आपने D1 चार्ट देखा और आपको कुछ चीज़ें दिख रही हैं तो आपको लगेगा कि अरे ये चीज़ तो है। ऐसा नहीं होता। डी चार्ट से जब हम स्टार्ट करते हैं, पहला चार्ट जो लग्न कुंडली वाला चार्ट है, उससे हमें इन सभी चार्ट्स पे वो चीज़ वेरीफाई करनी पड़ती है कि क्या हमको ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे दिख रही हैं, तब ये फाइनल रिज़ल्ट होता है। इसी तरह से 6 हाउस जो हमारे रोग का होता है, 8 हाउस हमको चिरकालीन रोग देता है, लॉन्ग टर्म डिजीज़ जो हो जाती हैं उनको देता है। तो यहाँ पे कि कौन से बॉडी पार्ट को प्रभावित होने की संभावना है, यह जानने के लिए हम राशियाँ, ग्रह और भावों को देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट हाउस जो होता है और मेष राशि को, और दूसरा जो प्लैनेट्स होते हैं वो हैं सूर्य, बुध, बृहस्पति, इनको देखा जाएगा। और इसके लिए हम बीमारी जैसे मस्तिष्क से रिलेटेड और मध्य स्नायु प्रणाली तंत्र, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। फिर है सेकेंड हाउस देखेंगे तो वृषभ राशि और शुक्र देखेंगे तो चेहरे के अंग, मुख और जबड़ा देखेंगे। फिर इसी तरह से सेकेंड हाउस और थर्ड अगर हम देखेंगे तो 11th हाउस वृष राशि, शुक्र, सूर्य, गले और थायराइड और आपका एक स्वर छेद जो आपके गले में छिद्र होते हैं, उनसे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। फिर होता है कि ब्लड संबंधित भाव के लिए अगर आपको देखना है तो चंद्रमा देखना है, मंगल देखना है, सूर्य देखना है। नेक्स्ट ये ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए देख सकते हैं। स्किन, आपकी स्किन के लिए हम मकर राशि देखते हैं, सूर्य देखते हैं, शनि और बुध को देखते हैं। आई के लिए हमें सेकेंड हाउस एंड 12th हाउस देखना पड़ता है आँखों के लिए, और सूर्य, चंद्र और शुक्र उसके प्लैनेट्स होते हैं। इसी तरह से फेफड़ा और सांस लेने की जो नलियां हैं उनको अगर हमें जांच करना है तो थर्ड हाउस देखना है, मिथुन देखना है, राशि बुध देखना है और चंद्रमा को भी देखना होता है। और अगर आपको चेस्ट का देखना है तो 4th हाउस देखना होता है, कर्क राशि और चंद्रमा को देखना पड़ता है। इसी तरह से षष्ठांश कुंडली जो होती है हमें स्वास्थ्य के विषय में पूर्ण तरह से ज्ञात कराने के लिए, रोग की संभावित जो दशा है वो जानने में सहायता देती है। लग्नेश अगर पीड़ित हो तो रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है वो क्या होता है, थोड़ा सा कम होती है। आप फाइट करने के लिए कितना स्ट्रॉन्ग है ये आपकी लग्न कुंडली का लग्नेश बताता है। आप बीमारी से किस तरह से फाइट करेंगे और किस तरह से आप में क्षमता है, कितने आप स्ट्रॉन्ग हैं, ये वो बताता है। और कैंसर के लिए जो योग होते हैं जैसे चंद्र, शनि या 6 हाउस में और लग्न कमज़ोर हो, अष्टक वर्ग में भी कम बिंदु मिले हों लग्न लॉर्ड को, लग्न लॉर्ड कमज़ोर हो, और ये जो प्लैनेट्स हैं उनकी क्या स्थिति है और उनको कितने नंबर मिले हैं, 6-8 हाउस में कितने अष्टक वर्ग में आपके बिंदु हैं उनको भी देखा जाता है। और कहा जाता है कि चंद्र, शनि और 6 हाउस लग्न कमज़ोर, तो कहा जाता है कि 55 ईयर्स वर्ष में अगर कोई भी संभावना रहती है कि रक्त कैंसर होने की, मंगल इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, संभावनाएं हो सकती हैं। तो लेकिन दशा, गोचर, सब चीज़ उसमें शामिल होती है, उन सब को भी देखा जाता है। कोई भी चीज़ इंडिविजुअल चार्ट में नहीं देखी जाती। कुंडली में कितना भी कोई नेगेटिविटी है, कितना प्लैनेट वीक है, कितना स्ट्रॉन्ग है, ये उन सब की स्थिति पर निर्भर करता है। हमको टोटल पूरा सब कुछ देखना पड़ता है। जिस तरह से कि अगर एक लग्न बनती है, जेमिनी का मेरे पास बहुत सारे चार्ट्स हैं, उन चार्ट्स के थ्रू ये एक रिज़ल्ट है कि जैसे कि जेमिनी एक कुंडली का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि 6 हाउस में मंगल की राशि आती है स्कॉर्पियो, बीमारी वाला हाउस, 8th हाउस में शनि की राशि आती है एंड 12th हाउस में शुक्र हैं, उनकी दशा भी चल रही है शुक्र में शनि।
और इस तरह की, और प्रत्यंतर अभी उसको छोड़ दीजिए, लेकिन इस वाले जो जातक हैं वो लग्न के जो बिंदु हैं अष्टक वर्ग में कम हैं और डिजीज़ वाले हाउस में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और उनको डिजीज़ है, उनको कैंसर है और वो उससे फाइट कर रहे हैं क्योंकि उनका जो जुपिटर है वो 6 हाउस को इम्पैक्ट करता है, तो वो सेफ है। तो इस तरह से बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। ये तो एक चीज़ बताई है, बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं, उनको सबको जांचा जाता है और फिर हम जांच करके बहुत हद तक एक्चुअली गाइड किया जा सकता है। कुंडली आपको गाइड करने का काम करती है, आप बहुत अच्छे से और आप सही टाइम पे, गाइडेंस ये है कि सही टाइम पे आप डॉक्टर पे जाएं और अपना परीक्षण करा सकते हैं, टेस्ट करा सकते हैं और आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से कुंडली हमको बहुत कुछ बता देती है। अगर आपका टाइमिंग सही है, सही टाइमिंग्स है, पूरा आपका डिटेल सही है, तो आप कुंडली से ये सब चीज़ें देख सकते हैं। अगर आपको ये मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।